क्लास में हम लोग यूनिट 2.2 का लेक्चर नंबर कितना कर लिए थे? लेक्चर नंबर 2.2 का लेक्चर नंबर 2 कर लिए थे, ठीक है। इधर कौन किया रे? मेरे से बिना पूछे कैसे कर लिया? हाँ, ज्यादा ज्यादा बड़ा हो गया है। कर्नाटक युद्ध में जो था, कर्नाटक युद्ध 3 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तीसरा चरण। आप लोग को ये भी बता दिए थे टोटली कर्नाटक युद्ध। कोई बता पाएगा कर्नाटक युद्ध कहां तक, कब से कब तक हुआ था? हाँ, दूसरा 1749, 1749 से लेकर 1754। और तीसरा, हाँ, जिसको कौन सा युद्ध कहते हैं? सप्तर्षि युद्ध भी कहते हैं। नहीं बताए थे? सप्तवर्षीय युद्ध नहीं बताया गया था? तो कर्नाटक युद्ध जो था, इसमें बताइए, कर्नाटक युद्ध में सबसे पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, इसमें कौन सी संधि हुई थी? हाँ, चैपल की संधि। दूसरा, हाँ, पांडिचेरी। तीसरा, पेरिस की संधि। इसके द्वारा कर्नाटक युद्ध क्या हो गया था? खत्म हो गया था। उसके बाद आप लोग को बताया था कि बंगाल में जो युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला था। बंगाल में 2 को युद्ध हुए थे, कौन कौन से? एगो प्लासी और एगो बक्सर। प्लासी का युद्ध 1757। किसके किसके बीच में? किसके किसके बीच में? तो भगा देंगे घर, अभी बता दे रहे हैं। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का 1764 में। किसके किसके बीच में? मार के तुम लोग का सब इंस्टाग्राम सब छोड़ा देंगे, बता दे रहे हैं, जल्दी बता। मिल्खा सिंह, मीर कासिम, मीर कासिम और हाँ, सुजाउदौला। अवध के राजा सुजाउदौला। दिल्ली में बैठा हुआ था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और मुंगेर में बैठा हुआ था बंगाल का नवाब कौन? सिराजुद्दौला। मारेंगे गदा ना। मीर कासिम। सुजाउदौला का नाम नहीं लिए? सुजाउदौला अवध, और मीर कासिम कहां से? मुंगेर। और तुम्हारा हो गया शाह आलम द्वितीय, तिलगुट सेना का नेतृत्व कर रहा था, दिल्ली से मुगल सम्राट था। तीनों सेना को हरा दिया किसने? अंग्रेजों की एक सेना में सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या था? हेक्टर, नाम याद है? हेक्टर मुनरो। उसने क्या कर दिया था? हरा दिया था, हेक्टर मुनरो। इसके बाद तो टोटल भारत पे कब्जा हो गया और दीवानी ले लिया। दीवानी पता है ना? फारूक का फरमान कब दिया गया था? फारूक का फरमान कब दिया गया था? जल्दी बताओ, कहीं नहीं मिलेगा। देख देख के बताती है, जल्दी बता। हाँ, बताओ, फारूक का फरमान कब आया था? जल्दी बताओ। 1717 में। अब आज पढ़ना हम लोग को प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके पहले हम आप लोग को डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बता देते हैं। 1765 में बंगाल में हुआ था डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। निकालो, डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द्वैत शासन प्रणाली, द्वैत सरकार की स्थापना 1765 में हुई थी। कब हुई थी? 1765 में हुई थी। बताओ कब हुआ था द्वैत शासन प्रणाली? कोई नहीं बोलेगा। 1765 ईस्वी में हुआ था द्वैत शासन व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? द्वैत शासन व्यवस्था। एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम। द्वैत शासन व्यवस्था सुनो ध्यान से। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया, तो इस प्रणाली के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व संग्रह मिल गया। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का तीनों दीवानी किसको मिल गया था? द्वैत शासन प्रणाली के द्वारा किसको मिल गया था? अंग्रेजों को मिल गया था। इसके साथ साथ जबकि न्यायिक और सैन्य कार्यकरों में जिम्मेदारी जो थी नवाब के पास बनी रही थी। इस व्यवस्था में वो द्वैत शासन व्यवस्था कहते हैं। मतलब अंग्रेजों का भी उस पर हक रहेगा और साथ साथ जो नवाब है उसका भी हक रहेगा। समझ में आया? जैसे ये मान लो नवाब बना है, ब्रिजेश क्या बना है? नवाब। ये बंगाल का नवाब भी है, साथ साथ अंग्रेजों की कठपुतली भी है। ये बंगाल से भी पैसा ले रहा है, साथ साथ पूरे भारत से भी पैसा ले रहा है। तो कौन सी सिस्टम? डुअल सिस्टम। समझ में आ गया? समझ में आया? बंगाल से भी पैसा लेंगे, साथ साथ कलकत्ता से भी पैसा लेंगे, टैक्स लेंगे, तो क्या कहलाएगा? डुअल सिस्टम कहलाएगा। डुअल गवर्नमेंटशिप, या उसको कहते हैं हम लोग डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
समझ में आ गया? नवाब से भी पैसा लिया और साथ साथ भारत से जो टैक्स आ रहा है उससे भी पैसा लिया, तो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। कोई दिक्कत है? कब आया था? 1765 में। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हो गया था तो उसके बाद अंग्रेजों का टोटली कब्जा आ गया था, तो इन लोगों ने कहा कि पूरा नवाबों से भी पैसा लो और साथ साथ पूरे भारत से भी टैक्स का पैसा लो, और सब सीधे उठा के किसको भेज दो? इंग्लैंड। पता नहीं थे, इंग्लैंड भेजना है। समझ में आ गया? मुर्शिद कुली खान का प्रभुत्व आपको बताए थे। मुर्शिद कुली खान बंगाल के पहले नवाब थे। मुर्शिद कुली खान, शहादत खान, उसके बाद सुजाउदौला और देन सिराजुद्दौला, सॉरी सिराजुद्दौला, सॉरी सुजाउदौला नहीं, सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर, बताए थे। मुर्शिद कुली खान मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी रखे थे, फिर शहादत खान, फिर सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर, मीर जाफर के बाद मीर कासिम, फिर मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफर। मीर जाफर कितनी बार बनता है? 2 बार नवाब बनता है, याद रखिएगा, मरता नहीं है वो, 2 बार क्या बनता है? नवाब बनता है। मर जाएगा तो कहां से बनेगा? ठीक है। दोहरी सरकार का परिणाम क्या हुआ? इससे इससे दोहरी सरकार का परिणाम क्या हुआ? इकोनॉमिक्स एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा हुए, आर्थिक शोषण बहुत ज्यादा हुआ, पैसा बहुत ज्यादा लेके गया, दीवानी अधिकार पा गया। बंगाल से जितना किसान व्यापारी थे सब के सब यहाँ से लूट लाट के उसको लेके चल जाते थे। कोई डोली ली जाती थी तो उस डोली लूट लेता था सब, अंग्रेजवा लोग। डोली किसी का, डोली नहीं जानती है? डोली, डोली अपने कभी डोली में जाएगी तो पता चलेगा, लूटा जाएगी तब। डोली मुंह बना रही है, डोली? अरे गदाई, जिसमें दुल्हन लोग जाती है, ठीक है, तो पहले क्या होता था? पहले गाड़ी थोड़ी होता था, वो लोग दुल्हन लोग जा जाती थी उसी में, डोली में। अब वो लोग पूरा गहना वहना पहन के रखती थी, अंग्रेज जाता था, ए, निकालो भाई गहना तुम्हारा, सारा लो, बेच डालो। तो कोनो वो लूट लेता था, तो कोनो मछुआरा लोग लूट लेता था, तो कोनो ऐसे होते थे, जनजाति लोग ऐसे होती थी ना, जो लोग को पास पैसा वैसे नहीं होते थे, तो वही वाला लूट के बेच देते थे अंग्रेजों को। अंग्रेज बोलता था वाह, इतना खरा सोना कहाँ से लेके आया? बोला कभी लूट के लेके आए थे। ठीक है, तो वो लोग के साथ मिल के वो लोग लूटते थे, एकदम खतरनाक, कोयला वोयला सब लूट लेते थे। तो अंग्रेज लोग कोयला इधर से दूसरे जगह तक, रानीगंज तक भेजता था, रानीगंज से कोयला निकाल कर ना दूसरे दूसरे स्टेट में भेजता था। तो यहाँ पे एक होता विक्रम बाला, नाम सुने हो? गुंडे फिल्म देखे हो? उसमें नाम रहता है विक्रम और बाला। तो विक्रम बाला ये दोनों जन कोयला चुरा लेते हैं और अंग्रेजों के मतलब बिना मतलब उसके जाने पहचाने उसको बेच देते हैं। कोयला सोने का भाव बिकता था पहले, ठीक है। आज ना कोयला का कोई महत्व नहीं है, पहले सोने का भाव बिकता था, एकदम कोयला बहुत ज्यादा बिकता था दाम। आगे बढ़े, तुमको समझ में आ रहा है? अभी नहीं समझ में आएगा, पहले जाके वीडियोस देख लेना सारा, पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 का वीडियोस देख लेना, तब समझ में आएगा। अब देखते हैं हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टीपू सुल्तान। कौन सुल्तान? टीपू सुल्तान। रेडी है? द्वैत शासन समझ में आया? द्वैत शासन। अब क्या देखते हैं बाबू? टीपू सुल्तान के बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मैसूर वॉर, जैसे कर्नाटक वॉर था ना, बताइए तो कर्नाटक वॉर कब कब हुआ? बता सकते हैं? बता सकते हैं? 1746 से लेकर 48 तक हुआ था। उसके बाद 49 से लेकर, हाँ 54, फिर 1756 से लेकर 63 तक, इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। और इसके साथ साथ ये पेरिस के युद्ध की संधि के साथ तहत, पेरिस संधि के तहत इसको बंद कर दिया गया, कर्नाटक वॉर, ठीक है। आगे बढ़े, अब कौन सा पढ़ेंगे? मैसूर वॉर। कौन सा? मैसूर। ध्यान से देखिए, मैसूर वॉर। मैसूर वॉर ना 4 चरणों में हुआ था, 4 गो चरणों में। कितने चरणों में हुआ था? 4। 4 चरणों में हुआ था, बहुत खतरनाक मैसूर वॉर। इसी में आप लोग को सिविल सर्विसेज सब पढ़ना है। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, कहाँ गया रे? नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। अमृतसर की संधि हो गई, ये आगे पढ़ाएंगे। आंग्ल सिख युद्ध है। अरे मैसूर वार कहाँ चला गया? लॉ कानून, मैसूर वार नहीं बनाए क्या? मैसूर वार तो बनाए थे यार। मैसूर मैसूर मैसूर
भाई मैसूर वॉर बनाया था मैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैसूर वॉर देखते हैं। मैसूर कहाँ पर है? साउथ साइड में है, ठीक है। साउथ साइड में मैसूर वॉर जब हुआ था तो इसकी कुछ शर्तें रखी गई थी। ओहो, सिख युद्ध, मैसूर वॉर देखो तो कहीं पर है। हाँ ये रहा, एंग्लो मैसूर वॉर दिखाई दे रहा है, एंग्लो मैसूर वॉर दिखाई दिया, ये देखो यहाँ पर है फोटो, एंग्लो मैसूर वॉर, पेज नंबर है आपका 160 में, एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो का मतलब क्या होता है? अंग्रेज, और मैसूर का मतलब जो जहां पे शासन करने वाले जो भारत के ही थे, मैसूर। देखो ये 18वीं शताब्दी के अंग्रेजों और मैसूर के बीच में 4 बड़े युद्ध हुए थे। कितने? 4। अभी आपको बताया कि मैसूर युद्ध एंग्लो किसके किसके बीच बाबू? एंग्लो एंड मैसूर के बीच में हुआ था। तो मैसूर के जो राजा थे वो थे टीपू सुल्तान, बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा टीपू सुल्तान, ठीक है। ये कब लड़ा गया था? 18वीं शताब्दी में लड़ा गया था, 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में लड़ा गया था। अंग्रेजों और मैसूरों के बीच 4 बड़े युद्ध हुए थे, जिसमें टीपू सुल्तान के नेतृत्व में हुआ था, हैदर अली और टीपू सुल्तान। हैदर अली के बेटे कौन थे? टीपू सुल्तान थे, वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रखना। यह संघर्ष मुख्य रूप से मैसूर के शासक, मैसूर के एगो शासक थे, नाम था उनका हैदर अली, हैदर अली, और इनके बेटे का नाम था क्या चीज? टीपू सुल्तान, याद रखना बाबू, हैदर अली और टीपू सुल्तान। जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद पूरा कार्यभार कौन संभालते हैं? टीपू सुल्तान। और जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो उसके बाद और कोई लड़ने वाला नहीं होता है जो अंग्रेजों से लड़ सके। आपको हम बंगाल बता दिए, अंग्रेज लोग बंगाल पे भी कब्जा कर लिए, साथ साथ दीवानी विभाग है कहाँ कहाँ का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, इन सब जगहों का दीवानी विभाग है। साथ साथ आपको मराठा भी बता दिए, मराठाओं पे, मराठा बताए हैं? नहीं बताया? ओ किसका बताया? कर्नाटक, कर्नाटक वॉर में। देखो अंग्रेजों का कहना क्या था कि पूरे भारत पे अगर हम लोग को शासन करना है तो सबसे पहले किसको जीत ले? बंगाल को। अब बंगाल आप लोग को पढ़ा दिए, सिराजुद्दौला को हराकर उन लोगों ने क्या किया? बंगाल पे कब्जा कर लिया। साथ साथ पेरिस की संधि करके और बहुत सारे चैपल की संधि करके उन लोगों ने किसको जीत लिया था? कर्नाटक को जीत लिया था। किसको जीत लिया? कर्नाटक। समझ में आ गया? सब युद्ध कर करके न जीत रहा है बाबू, कर्नाटक को जीत गया। अब किसकी बारी आई? मैसूर की। अब अंग्रेज कब्जा कहां करना चाहते थे? मैसूर को। एक लाइन लेंथ समझ में आ रहा है कि पहले बंगाल पे कब्जा हुआ, फिर किस पे कब्जा हुआ? कर्नाटक पे। अब कब्जा होगा किस पे? मैसूर पे। तो मैसूर में वो तो कोई नवाब देगा नहीं ना उसको, इले की थाली में सजा के लेके आए, फल ले लीजिए पूरा खा लीजिएगा, ऐसा थोड़ी है। तो कंडीशन क्या है कि जब बंगाल और कर्नाटक को जीत लिया गया, जब बंगाल और कर्नाटक को जीत लिया गया तो इसके बाद से टोटल कब्जा किस पे होना चालू हो गया? मैसूर के ऊपर, ठीक है। मैसूर पे कब्जा चालू हो गया। कितने युद्ध हुए? 4, जिसमें कौन कौन युद्ध लड़े? हैदर अली और टीपू सुल्तान, हैदर अली और टीपू सुल्तान, याद रहेगा? हैदर अली। सबसे पहले हम कहानी बताते हैं हैदर अली। हैदर अली की जो उदय हुआ था, हैदर अली एक सैनिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत करता है। किसके रूप में? सैनिक के रूप में। पहले हैदर अली कौन थे? एक सैनिक थे, ठीक है, सैनिक थे। ये अपनी करियर की शुरुआत करते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मैसूर को एक शक्तिशाली राज्य में बदल देता है। कितने? 18वीं शताब्दी के रूप में इसमें ही एक शक्तिशाली राज्य के रूप में बदल देता है मैसूर को। मैसूर बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा। मैसूर आपको दिखाते हैं, मैसूर। देखो ये है हैदर अली, ये है राजा हैदर अली, ठीक है। खतरनाक आदमी थे भाई, मैसूर पे टोटली कब्जा किए थे राजा राजा हैदर अली। इनको फोटो ले लेते हैं। कपड़ा देख रहे हो कितना खतरनाक पहने हैं। ले बेटा कहाँ चले गए? अरे फोटो नहीं आया, अरे यार, भूल जाता है।
हैदर अली एक शक्तिशाली रूप के राजा के रूप में ये शामिल हुए थे और इसके बाद इन्होंने कई सारे युद्ध लड़े थे। इनकी कौशल, कूटनीति और स्किल जो था ना बहुत ही अच्छा था। कूटनीति इसकी बहुत ही अच्छी थी, इक्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, लोगों को जोड़ने में बहुत ज्यादा माहिर थे। इसके सुधारों के माध्यम से मैसूर को सशक्त बनाया था। हैदर अली की बढ़ती ताकत और उनका अंग्रेजों से टकराव अंग्रेजों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। जैसे शिवाजी, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज अंग्रेजों के और औरंगजेब के नाक में दम करके रखे हुए थे जब, लेकिन उनके मरने के बाद कोई भी ऐसा नहीं आया जो अपने मराठा स्वराज को बचा सके। उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज थे, उसके बाद साहू जी महाराज, उसके बाद तो सब पेशवा उसवा संभालने लगे, इसीलिए वो धीरे धीरे तितर बितर होने लगा। लेकिन ये एक सशक्त सैनिक थे, एक खतरनाक सैनिक थे जो अपने मैसूर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, तो मैसूर में बहुत ज्यादा अपना योगदान दिए थे। अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ कितनी बार? 4 बार। हैदर अली अंग्रेजों के दक्षिण भारत में बढ़ती ताकत को चुनौती दे रहे थे। उनके साथ कई मोर्चे युद्ध लड़ रहे थे। एक संघर्ष मुख्य रूप से व्यापारिक हितों और क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर हुआ था और अंग्रेजों के साथ उसके लगातार संघर्ष में आंग्ल मैसूर युद्ध की नींव रखी। इसी को हम लोग कहते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेज चाहते थे कि साउथ साइड में कई सारे सोने के खदान हैं, उस सोने के खदान को लूट ले, और साउथ साइड में ये इतने महान महान जो राजा लोग रहेंगे, जब तो इतने बड़े बड़े नवाब लोग रहेंगे, तो अंग्रेजों का कभी भी पांव रखना संभव नहीं था। इसलिए उन लोगों ने युद्ध किया। क्या हो, तुमसे क्या कर लेते हैं? युद्ध कर लेते हैं। तो हुआ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्ल मैसूर वॉर। ठीक है, क्या बोलेंगे? फर्स्ट एंग्ल मैसूर वॉर। देखो लिखा है, कब से कब तक लिखा है? नहीं लिखा है तो किताब फेंक दे। 1767 से लेकर 1769 तक हुआ था। कब से कब तक बाबू? 1767 से लेकर 1769 तक हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर वॉर। याद रहेगा, प्रथम आंग्ल मैसूर वॉर। ठीक है, 1767 का युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजों से ने निजामों और मराठों के साथ मिलकर हैदर अली के खिलाफ गठबंधन किया और हैदर अली ने अंग्रेजों और उसके सहयोगियों के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी। हैदर अली ने अंग्रेजों के कई ठिकानों पर हमला किया और कर्नाटक क्षेत्र में उसकी कई ठिकानों को तबाह कर दिया। ठीक है, और उसके बाद किसकी संधि हुई? मद्रास की संधि हो गई। ठीक है, तो देखो कई सारे ठिकानों को हैदर अली ने क्या कर दिया। ये किसके किसके साथ हुआ? हैदर अली युद्ध किसके किसके साथ हुआ? हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, और ये युद्ध चला कितने साल तक? 2 साल तक। और इसके बाद संधि हुई। बस आप लोग को यही याद रखना है, युद्ध बहुत डीपली तो पूछे, लिखने का तो आएगा नहीं, याद रखना है कि कौन से संधि के तहत, कौन से ट्रीटी के तहत यह युद्ध क्या हुआ था? बंद हुआ था। युद्ध कब से कब तक चला था, ये सब एग्जाम में पूछेगा। समझ में आया? किसके किसके मध्य हुआ था? तो प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। कर्नाटक के कई क्षेत्रों को हैदर अली ने क्या किया था? तबाह कर दिया था, बारूद मार मार के। गोला बारूद इतना चलाए थे ना, अंग्रेज दंग रह गए थे। इसके बाद हैदर अली के सैन्य कुशलता और तेजी से बढ़ती ताकत अंग्रेजों को संकट में डाल दिया। इसलिए अंग्रेजों ने डर कर हैदर अली के सामने नतमस्तक हो गए कि हे राजाधिराज, हमें माफ करिए, हम आपके सामने आके लड़ने लगे। मतलब मतलब इतना संस्कृत नहीं भाई, अंग्रेज लोग आके अपने भाषा में आके बोले कि हम लोग को से गलती हो गई कि हम आप लोग के ऊपर हमला करने चल दिए। ठीक है, गलती हो गई हैदर अली साहब, हम आपसे क्या करना चाहते हैं? ट्रीटी करना चाहते हैं। तो ट्रीटी थी किसकी ट्रीटी? मद्रास की ट्रीटी। मद्रास की क्या हुई? संधि हुई। कब संधि हुई? 1769 में। और युद्ध क्या हो गया? खत्म हो गया। और उन्होंने कहा 1769 में मद्रास की संधि हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत युद्ध में जीते गए क्षेत्रों को एक दूसरे को वापस कर दिया गया। दोनों पक्षों में भविष्य के लिए एक दूसरे से मदद करने का वादा किया, लेकिन एक अस्थायी शांति नहीं बन पाई। सुनो ध्यान से, क्या कहता है? हैदर अली को अंग्रेज ने क्या कर लिया था? घेर लिया था। लेकिन हैदर अली एक सशक्त सेना बल थे। उनके पीछे से अंग्रेजों ने जब उनके किला को घेरा था ना, तो उसके बाद उनके पीछे से अंग्रेजों को घेर के रख दिया था हैदर अली की सेना। समझ पा रहे हो कितना कुशल सैनिक है? एक उनका मान लो ये घर है, पैलेस है, ठीक, पैलेस के अगल बगल में ना पूरा अंग्रेज घिरे हुए थे, लगभग 7 से 8 हजार, 7 से 8 हजार अंग्रेज घिरे हुए थे। इसके बाहर बाहर ना उसी के भेष में हैदर अली की सेना उन्हीं लोग के अंग्रेजों के भेष में यहां घुस गई भीड़ में,
अब बारूद धर के उड़ा दिया पूरा, आओ हमसे लड़ोगे, ठीक है। और वो भी कुछ नहीं, जो मर गए थे सैनिक उनको चेक कर करके मारा जा रहा था, उनको चेक कर करके मारा जा रहा था कि मतलब लोग मतलब जिंदा तो नहीं ना है, तीर धनुष चलाओ, तीर धनुष, तीर चलाया गया एकदम खतरनाक, और उसके बाद सैनिकों को मारा गया, ठीक है। ये देखकर अंग्रेज दंग रह गए कि हमारे ही सेना में कोई ऐसा है, मतलब हम लोग अभी तक दूसरे कोई को लूट के उसके बाद मारते थे, अभी बेटा हैदर अली लूट के मार रहा है मेरे को, ठीक है। तो कहा गया, अंग्रेजों ने कहा कि हम लोग आओ ट्रीटी कर लेते हैं, बैठ के समझौता कर लेते हैं कि हमारी जितनी किलाएं हैं वो आप मतलब कि हमसे जो किला आप लिए हैं वो हमें दे दो वापस, और आपसे जो किला हम छीने हैं वो वापस ले लीजिए, ठीक है। बातचीत यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। क्या बोलते हो, मैसूर वॉर खत्म करें? तो हाँ हाँ ठीक है, मैसूर वॉर खत्म करिए। तो पहला मैसूर वॉर खत्म कब हुआ? 1769 में खत्म हुआ, और खत्म होने के पश्चात ये संधि हुई, ट्रीटी हुई, मद्रास की ट्रीटी, याद रखिएगा। प्रथम वॉर हुआ कब? 1767, और उसके बाद खत्म कब हुआ? 1769। किस संधि के तहत? मद्रास की संधि के तहत खत्म हुआ, याद रखना है। आगे बढ़े तो बोलो, दूसरा पे बढ़े। अच्छा, इसमें सशक्त सैनिक किसका था, अंग्रेजों का कि हैदर अली का? हैदर अली। जीता कौन था? हैदर अली। किला किसको वापस दिया गया था? हैदर अली को। और इसने अपना किसको दिया था किला? अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों के मध्य और हैदर अली के मध्य में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। आपको समझ में आ रहा है? एकदम समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम सॉरी अब कौन सा होगा? द्वितीय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड श्रीरामपुर लड़ाई, द्वितीय आंग्ल मैसूर वॉर। अब देखो क्या होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर वॉर में युद्ध के कारण क्या थे, सुनो। मद्रास की संधि के बाद भी अंग्रेजों ने और मराठों के साथ संघर्ष शुरू हुआ, अंग्रेज और मराठा के बीच में वहां संघर्ष चालू हो गया, और अपने वादों के मुकर गए, वो लोग अपने वादों से मुकर गए। यह हैदर अली के लिए अस्वीकार्य था। इसके अलावा अंग्रेजों के निरंतर विस्तार और फ्रांसीसियों ने हैदर अली के संबंध में संघर्ष को और बढ़ावा दिया। 1780 में हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक युद्ध छेड़ दिया। सुनो, 3 को नाम आपको याद रखना है, हैदर अली, एक फ्रांसीसी और एक अंग्रेज, ठीक है। हम आपको 3 को नाम बताते हैं। कौन कौन थे? हैदर अली थे। अभी टीपू सुल्तान इस समय छोटा थे, लेकिन टीपू सुल्तान देख रहे थे कि हैदर अली मेरा बाप कितना खतरनाक तरीके से लड़ रहा है अंग्रेजों से। अंग्रेज कभी किसी के नहीं हुए, ठीक है। इनको तो बताएंगे बाद में, थोड़े से बड़े हो जाने दो हमको। तो हैदर अली फ्रांसीसियों की मदद किए, फ्रांसीसियों को यहां से भगाया जा रहा था। किसके मदद से? अंग्रेजों के मदद से। अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे ना, फ्रांसीसियों को भगा रहे थे। फ्रांसीसी अपना शरण लेके कहां गए? हैदर अली के पास। हैदर अली को बोला कि हैदर अली, आपको भी यहाँ अंग्रेज तड़पा रहा है, हमको भी तड़पा रहा है, हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं। अब एक काम करते हैं कि इन दोनों के साथ मिलकर किसको मारा जाए? अंग्रेजों को मारा जाए। और जानते हैं सर, जानते हैं एक बात, कि ये जो अंग्रेज हैं ये मराठों को अपने से मिला लिए हैं। किसको? मराठों को। तो हैदर अली को यह बात पसंद नहीं आया कि मराठा तो हमारे तरफ से थे, मराठा तो हमारे तरफ से थे, फ्रांसीसी हमारे तरफ से थे। फ्रांसीसियों ने कहा कि नहीं, ये मराठा के अंदर सिंधिया परिवार, गायकवाड़ परिवार, ये सब के सब परिवार, सिंधिया परिवार लोग सब के सब किसका साथ दे रहे हैं? अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, आपका साथ नहीं देंगे। तो बोला क्या बात करता है, तो सबसे पहले किसको ठोकेंगे? मराठों को। मराठों को पीटा जाएगा। क्या बोलते हो? फ्रांसीसी लोग ये देखकर इनके पास गया, मराठों के पास, ठीक है। मराठों से जितना सारा खबर था अंग्रेजों का सब फ्रांसीसियों ने लेकर आया, और फ्रांसीसी किसको बता दिए? हैदर अली को। और गुस्सा लगा हैदर अली को। आइए लोग सबसे पहले लड़े किससे? अंग्रेजों से। बोले हम ना मराठों के ऊपर विश्वास करते हैं और ना ही अंग्रेजों के ऊपर, मारा जाएगा तो दोनों को मारा जाएगा, ठीक है। और इसी गुस्सा के कारण ले बेटा बिना कुछ सोचे समझे अंग्रेजों के ऊपर हमला कर दिए। उसी को कहा गया द्वितीय आंग्ल मैसूर वॉर। धोखा किसने दिया? मराठों ने। धोखा किसने दिया? अंग्रेजों ने। जबकि ट्रीटी हुई थी कि हम तुम्हारे ऊपर हमला कभी नहीं करेंगे इसके बाद से, ठीक है। और साथ किसने दिया? फ्रांसीसियों ने। इसीलिए यह वॉर हुआ, और इस वॉर में हैदर अली निपट गए, ठीक है। समझ में आया? अब कंडीशन सुनो, यह वॉर हुआ कब? द्वितीय आंग्ल मैसूर वॉर 1780 में। किसमें?
1780 में, ये थोड़े दिन तक ही चला था। 1780 1780 में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके बाद हैदर अली की क्या हो गई, असामयिक मृत्यु हो गई, 1782 में मृत्यु हो गई। अब बताओ फ्रांसीसियो को देखने वाला कौन है, हैदर अली। हैदर अली की तो मृत्यु हो गई। अब अंग्रेज इसके पीछे पड़ गए फ्रांसीसियो के। कहा बाबू बहुत ज्यादा साथ दे रहे थे, हमारा सारा लूप होल तुम जाके किसको बता रहे हो, हैदर अली को, बहुत ज्यादा साथ दे रहे थे। एक काम करो पीटो इनको भी। फ्रांसीसी देश छोड़ के निकल गए, बोला हम रहबे नहीं करेंगे, अंग्रेज पीट के रख देंगे हम लोगों को। हैदर अली की मृत्यु हो गई है। टीपू सुल्तान अभी इतना योग्य नहीं है कि लड़ पाए, ठीक है। तो ये युद्ध हुआ और ये युद्ध में कौन जीत गए, अंग्रेज जीत गए, क्योंकि हैदर अली की क्या हो चुकी थी, मृत्यु। लेकिन जब तक मरा नहीं था तब तक उनके रूहों से कांप रहे थे ये लोग। किसके, अंग्रेज लोग इनके हैदर अली के खाली नाम सुन के कांप रहे थे कि अगर अब अभी भी हैदर अली अगर जिंदा। और इनके मरने के पश्चात इनके बॉडी को दफनाया नहीं गया था। मतलब नहीं होता है कि बहुत एकदम दफना के एकदम बढ़िया तरीके से पूरा डिंडोरा पीट दो, डिंडोरा नहीं पीटा गया था। जब दफनाया गया ना, जब दफनाया गया तो इसके वजह से क्या हुआ, हैदर अली के मृत्यु को उतना दर्शाया नहीं गया, उतना जैसे नहीं डिंडोरा नहीं पीटा गया, जैसा था मरे हैं ठीक है रहने दो, ठीक है। लेकिन किसी को बताना नहीं है, ताकि अंग्रेज लोग थोड़ी जो हैदर अली को था, इनके जो सैनिक थे उन लोगों को थोड़ा सा टाइम मिल जाए आने वाले समय में। नहीं तो ये पता चल जाए कि हैदर अली की मृत्यु हो गई तो इसके बाद अंग्रेज लोग कभी छोड़ेंगे नहीं उसको, उसके मतलब घर परिवार वाले लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो हैदर अली खुद कह के गए थे कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे दफन किए हुए ये नहीं बताना है मेरा शरीर कहाँ पे दफनाया गया, नहीं तो ये लोग उसके साथ भी खिलवाड़ करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग किसी को मत बताना, ठीक है। तो नहीं बताएगा कि हैदर अली की अब मृत्यु हो गई है। अभी तक अंग्रेज ये सोच रहे थे कि हैदर अली जिंदा है। देखो 1882 80 में क्या हुआ, युद्ध हुआ, इसी समय खत्म हो गया। 82 में क्या हो गई उनकी मृत्यु। 2 साल तक किसी को यह नहीं बुझाया कि हैदर अली की मृत्यु हो गई है, ठीक है। और अंग्रेज कभी सोचे नहीं थे कि फिर हम मैसूर जाएंगे युद्ध लड़ने के लिए। इतना खतरनाक थे हैदर अली, इतने खतरनाक। समझ में आया, समझ में आया। तो बना है तो खतरनाक बनो एकदम। इसके बाद जब इसकी मृत्यु हो गई इनकी, तो मृत्यु के बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान के युद्ध की कमान संभाली और युद्ध में कई चरणों के बाद 1784 ईस्वी में 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि हुई। किसकी संधि, मंगलोर की संधि हुई, द ट्रीटी ऑफ मंगलोर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मंगलोर, मंगलोर की संधि के अनुसार, यह संधि किसने किया, हैदर अली ने नहीं, उसके बेटे टीपू सुल्तान ने किया। समझ में आ गया। तो याद रखिएगा सेकेंड आंग्ल मैसूर वॉर में हैदर अली थे, लेकिन असामयिक क्या हो गई थी, मृत्यु हुई थी। उसके बाद युद्ध कौन लड़ा, टीपू सुल्तान लड़े। और संधि किसके साथ हुई, किसके साथ, टीपू सुल्तान के साथ हुई। मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान के साथ हुई, ना कि हैदर अली के साथ, क्योंकि टीपू सुल्तान तो मर गए थे 1782 में ही। तो संधि कब हुई है, 1784 में। तो संधि कैसे करेंगे हैदर अली के साथ। पहला संधि और पहला युद्ध भी किसके साथ हुआ था, हैदर अली। लेकिन सेकेंड वॉर जो हुआ था, सेकेंड मैसूर वॉर जो हुआ था, ये हैदर अली और किसके, अंग्रेजों के बीच हुआ था। लेकिन इसी बीच में लड़ाई के समय ही किसकी मृत्यु हो गई, हैदर अली की। तो उनके बेटे ने पूरा युद्ध कमान संभाला, 1 साल तक और टाने, और उसके बाद वो टान नहीं पाए और ज्यादा मतलब युद्ध नहीं लड़ पाए, जिसकी वजह से इनको क्या कर दिया गया, मंगलोर की संधि करनी पड़ी, ठीक है। तो मंगलोर की संधि हुई 1784 में, हैदर अली की मृत्यु हो गई 1782 में, और जो ये आंग्ल मैसूर वॉर हुआ वो 1780 में हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े, इसका पूरा एक डेट लिख देते हैं आप लोगों को, 1 मिनट। सत्रह सौ 1780 मतलब ये टोटल डेट कब से कब तक चला, 1780 से लेकर 1784। टोटल बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। अरे बाबू 82 में तो ये खत्म हो गए ना, मर गए ना जब, तो उसके बाद क्या युद्ध नहीं टाने, टीपू सुल्तान ने टाना। तो टीपू सुल्तान जो थे इसके मुख्य क्या है, हीरो है।
टीपू सुल्तान। ठीक है, कौन है मुख्य हीरो? जो देखो, लड़ाई एक्चुअली में कौन किए थे? हैदर अली। लेकिन मृत्यु जब हो गई तो इसके बाद उस लड़ाई को आगे कौन खींचा? टीपू सुल्तान ने। इसीलिए संधि भी किसके साथ हुई? टीपू सुल्तान के साथ। याद रखिएगा, ये नहीं कि सर युद्ध तो इनके साथ हुआ तो और संधि भी किसके साथ होगी? हैदर अली के साथ होगी। ऐसा नहीं है। ए बाबू, तुमको नींद आ रहा है? हाँ, इतना यहाँ पे खतर नहीं अच्छा लग रहा टॉपिक? मैसूर वॉर है, कैसे कैसे युद्ध लड़ा था, ये नीचे मुंडी करा के। सो जा, सो के नहीं आता है? क्या हो गया? तो हवा के बीच में बैठा है, चूल कहां से ठीक होगा? अब देखते हैं टीपू सुल्तान को। हाँ, अब किसकी बारी है? टीपू सुल्तान। आओ अंग्रेज आओ, आ फिरंगी आ। ठीक है, टीपू सुल्तान को देखो। टीपू सुल्तान, देखो ये है टीपू सुल्तान। किसके जैसा लग रहे हैं? मराठा के साम्राज्य के जैसा लग रहा है कि नहीं? मराठा में ऐसे ही ना पहनते थे लोग टोपी। देखो, मराठाओं से बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारा युद्ध सीखे थे, गोरिल्ला युद्ध वगैरह मराठाओं से। हाँ, ये ठीक है फोटो। पहले के लोग ऐसे ही फोटो खिंचाते थे, एक साइड के, एक साइड से, ऐसे नहीं एकदम हाय हेलो ले लीजिए फोटो, ऐसे नहीं होता था। देखो ना, हर जगह फोटो तुमको ऐसे ही मिलेगा। देखो, हर जगह फोटो तुमको ऐसे ही मिलेगा, साइड में होते थे। ये तो एआई से बनवाया, एक्चुअली में फोटो ऐसे। ठीक है, अब बताओ तो, मैंगलोर की तो संधि हो गई, युद्ध थोड़ी दिन के लिए बीमार विराम रहेगा, थोड़ा स्टॉप रहेगा। इसके बाद फिर से टीपू सुल्तान अपने पिता के बदले लेने के लिए फिर से उठता है। फिर से युद्ध होगा 6 साल बाद। कितने साल बाद? 6 साल। 1784 में क्या हुआ था? मैंगलोर की संधि हुई। इस 6 साल बाद 1790 फिर से युद्ध हुआ। किसका? तीसरा, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं कौन सा? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ये चला 1790 से लेकर 1792। कब से कब तक? 1790 से लेकर 1792। टीपू सुल्तान ने अपने पिता हैदर अली के नीति को जारी रखते हुए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी किया। टीपू ने मालाबार और कर्नाटक के क्षेत्रों में अपनी शक्ति बढ़ाई। ये कौन कौन से जगहों पर? मालाबार और कर्नाटक। कर्नाटक के कई सारे किलों को जीत लिया था। आपको बताए थे, याद करिए, एंग्लो और कर्नाटक वॉर में कर्नाटक को तो पूरा जीत गया था। अब बताइए, अंग्रेजों का जहां पे कब्जा है, उस जगह पे जाके कोई टीपू सुल्तान ये जाके कब्जा करे तो अंग्रेजों को अच्छा लगेगा? नहीं। इन्होंने कहा कि जो जो किला ये लोग हम लोग से लूटा है ना, कर्नाटक की ओर से, मैसूर के पास से, सब का सब किला वापस लूट के लेके आएंगे और अपने पिताजी को बताएंगे कि हम भी उनके तरह कैसे हैं, एक कुशल सैनिक है, हम भी उनके तरह उनके ही बताए हुए राह पे चल रहे हैं। ठीक है, ये किसने कहा? टीपू सुल्तान ने। अब अंग्रेजों को तो ये बात देख के एकदम पूरा ये लग गया कि बेटा अभी तक मैसूर का राजा मरा नहीं है, हैदर अली अभी भी जिंदा है, लेकिन नाम बदल के रह रहा है। कौन सा नाम? टीपू सुल्तान। हम ना जाएंगे लड़ने के लिए। इतना खौफ था दोनों का, बाप बेटों का। मैसूर में बाप बेटों का इतना खौफ था। अंग्रेज ये जानते थे कि हैदर अली की मृत्यु के बाद उनके बेटे भी संभाल लेंगे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि पूरा किला ही लूट के लेके चले जाएंगे। अंग्रेज ये नहीं समझ पाए थे। टीपू सुल्तान जैसे योद्धा कभी पैदा नहीं होंगे इस धरती पर। इतना खतरनाक अंग्रेजों को भगाया गया था।
मुस्लिम ही थे लेकिन अपने देश के लिए लड़ रहे थे। सोच पा रहे हो? आज इन लोग को पढ़ाने में छाती चौड़ा हो जाता है कि भाई ऐसे ऐसे भी कोई लोग हैं जो हमारे देश में हमारे देश के बारे में सोचते थे। ठीक है, कि तुम यहां से एक मुट्ठी मतलब अनाज भी नहीं लेके जा सकते, मिट्टी भी नहीं लेके जा सकते, तो तुम भारत देश की क्या बात करते हो? ठीक है, मैसूर तुम जीतने आए हो, यहां से उल्टे पांव भागोगे, इन लोग का कहना था। ठीक है, और ललकार दिया किसको? अंग्रेजों को। युद्ध है तो हमसे लड़ो आके, हम हैदर अली नहीं है, जहां पाएंगे उधरे गाड़ देंगे, ऐसा था टीपू सुल्तान। ठीक है, कितने साल का? 28 साल का मात्र, 28 ईयर्स का। खून में उबाल था ही, पिताजी से मिला ही था पूरा, वरासत में एकदम पूरा, उसे एकदम खून में उबाल था, सैनिक थे ना। ठीक है, टीपू सुल्तान ने बहुत खतरनाक लड़ाई लड़ी, अपनी शक्ति बढ़ाया कहां तक? मालाबार से लेकर पूरा कर्नाटक तक। मालाबार केरल वाले क्षेत्र में आता है, मालाबार से लेकर। ठीक है, इसके अलावा फ्रांसीसियों की क्रांति के दौरान टीपू सुल्तान ने फ्रांस से सहयोग प्राप्त किया और अंग्रेजों के लिए खतरा था। ठीक है, अब देखो फ्रांसीसियों से भी क्या पाते हैं ये? सहयोग पाते हैं। इन्होंने फ्रांसीसियों से कहा कि देखो सेकेंड वॉर में तो तुम भी मारे गए थे, फ्रांसीसी तुमको भी मारे थे, एक काम करो सैनिक बुलाओ फ्रांस से सैनिक आए टीपू सुल्तान की मदद करने के लिए और फ्रांसीसियों की मदद करने के लिए। फ्रांसीसी और टीपू सुल्तान ये दोनों मिलकर सबसे पहले मराठास को मारते हैं। बोलते तुम्हारे वजह से अंग्रेजों को सारे लूप होल्स पता चल गए। सबसे पहले सिंधिया घराने को मारते हैं, फिर गायकवाड़ घराने को मारते हैं, बहुत खतरनाक मार मारता है। फिर लास्ट में ना मराठाओं की भी कमर टूट जाती है 1761 के पानीपत के तीसरे वॉर में। पानीपत का जो तीसरा वॉर हुआ था ना 1761 में हुआ था। अब मारा गया था इतना ज्यादा, मराठा पूरा तितर बितर हो गए। अब वो किसी का मतलब जैसे नहीं होता सहयोग करने की किसी हालत में नहीं थे। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, ऐसे करके पूरे पेशवा थे, वो पेशवा हार गए थे। जो मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था मराठा साम्राज्य को इतना बड़ा बनाना है, उसके बाद धीरे धीरे सारे साम्राज्य हट गए। ठीक है, बोला जाता है ना बहुत ज्यादा अपने ऊपर अगर कभी घमंड आ जाएगा तो उस घमंड को चूर करने वाला कोई ना कोई पैदा हुआ रहेगा। और फिर 1761 में क्या हुआ? मराठाओं का पानीपत के तीसरा युद्ध में पूरा मराठा हार गए। ठीक है, और उसके बाद अंग्रेज उनका साथ नहीं दिए, और जबकि मराठाओं को बोले थे कि अंग्रेज साथ देंगे। ठीक है, मराठाओं का साथ अंग्रेजों ने नहीं दिया। तभी से समझ में आ गया कि अंग्रेज किसी के नहीं है। 1761 में ये सारी बातें कौन देख रहा था? हैदर अली। इसीलिए अंग्रेजों के ऊपर कभी भरोसा नहीं कर रहे थे। वो अपने बेटे को सिखा के गए थे कि देखो बाबू, अंग्रेजों के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना, फ्रांसीसियों का भरोसा कर लेना कैसो भी, लेकिन उसके ऊपर भी नहीं, तनिक भी भरोसा अंग्रेजों के ऊपर नहीं करना है। लेकिन अगर तुमको फ्रांसीसियों में भी कुछ गलतियां निकाली दिखाई दे तो उसको क्या कर देना, मतलब उससे भी लड़ाई लड़ लेना। तुमको लड़के जीतना है ये पूरा साम्राज्य। ठीक है, ऐसे नहीं बीच में। तो इसके कॉजेस क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति बहुत ज्यादा हो रही थी और फ्रांस से क्या मंगाई जा रही थी? सेना। फ्रांस से सेना आ रही थी और ये सब कौन देख रहा था? अंग्रेज देख रहे थे। अंग्रेजों ने सोचा कि यह हमारे लिए खतरा है। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज, मराठा और निजाम मिलकर टीपू सुल्तानों से युद्ध कर देते हैं। कौन कौन? अंग्रेज, मराठा और कौन थे? निजाम। अच्छा, तुम लोग को कहीं ये नहीं लग रहा है कुछ कि सर मराठा साम्राज्य में तो छत्रपति शिवाजी महाराज का बनाया हुआ, वो कभी अंग्रेजों का साथ देंगे? ऐसा नहीं लग रहा है तुम लोगों को? कुछ पूछा कहीं नहीं कि सर मराठा जो थे ये तो अपना एक साम्राज्य बनाए थे, मराठा साम्राज्य, तो वो अंग्रेजों का कहा क्यों मान रहे हैं? मान रहे हैं ना अंग्रेजों का कहा, क्यों ऐसा? तो कंडीशन ये है कि मराठा में जब पेशवा कोई भी बचे नहीं थे, मतलब कि ऐसा नहीं था कोई मराठा साम्राज्य को संभाल सके, तो अंग्रेजों ने मराठा से वादा किया था कि जब भी कोई बाहरी युद्ध होगा ना, बाहरी युद्ध, तो हम आपकी मदद करेंगे बंदूक देके, लेकिन उससे पहले जब यहां पे युद्ध चलेगा तो आपको हमारी मदद करनी है। इसलिए मराठा जबरदस्ती किसका मदद करते थे? अंग्रेजों को, मजबूरन। नहीं तो मराठा कोई कुछ भी नहीं था, वो लोग सोचते थे कि हमारा भगवा पूरे देश में लहराए। मजबूरी थी कि क्या करें, अंग्रेजों का साथ दे, क्योंकि बाहर से आक्रमण बहुत ज्यादा हो रहे थे, बहुत ज्यादा।
और अंग्रेज इसका फायदा उठाते थे। मराठा गुरिल्ला युद्ध जानते थे, मराठा पानी में भी लड़ाई जानते थे, मराठा जंगलों में भी लड़ाई जानते थे, मराठा जो पहाड़ पे होता है वो भी लड़ाई जानते थे। आइए जो लोग अंग्रेज लोग बाहर से जिधर से आए थे, वहां पे ना पहाड़ है ना जंगल है ना कुछ है, वहां पे खाली ठंडा पड़ता है, ये लोग लड़ेंगे कैसे? वहां के कुछ तो लोग जानने पड़ेंगे, वहां पे कहाँ कहाँ पे पहाड़ है, किस जगह पे पहाड़ कैसे लड़ा जाता है, पहाड़ पे कैसे लड़ा जाता है, वहां पे कौन सा सैनिक खड़ा करेंगे, पैदल सैनिक कैसे होगी, घुड़सवारी सैनिक कैसे होगी, हाथी सैनिक कैसे होगी। ये लोग तो यहाँ पर आकर केवल हाथी देखे बड़का बड़का, बाप रे हाथियों पे लड़ता है कोई, अंग्रेज लोग हाथियों पे बैठ के कोई लड़ता है ऐसा? घोड़े तो तेज भागते हैं, हम लोग को तो वहां पे गाड़ी है घोड़ा गाड़ी ये सुरली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से, बस आंखें निकाल लिया गया इन लोगों का। तो अंग्रेज, मराठा और निजाम ये तीनों मिलकर किसको हराना चालू कर दिए? टीपू सुल्तान को। बोला अपना पैर बहुत ज्यादा पसार लिया है, टीपू सुल्तान को रोकिए, नहीं तो जीने नहीं देगा टीपू सुल्तान। निजाम्स भी साउथ साइड के रहने वाले जो मौलवी लोग होते थे वही लोग थे निजाम्स, ठीक है, नवाब निजाम्स ये लोग सब उधर पे। समझ में आ गया? मराठा और निजामों से मिलकर टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, लेकिन इसमें टीपू सुल्तान की क्या हो गई? हार हो गई। मरा नहीं था, टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी? हार हुई थी। टीपू सुल्तान की हार। तुम लोग सोचते होगे जीत गया होगा, इतना खतरनाक है तो जीत गया होगा, नहीं। इन तीनों की सेना इतनी खतरनाक सेना थी जो फ्रांसीसियों को उल्टे पांव भेज दी। और आपको हम बताइए किए थे, पहले ये फ्रांसीसी भाग गए थे और जब तक ये लोग वापस आते तब तक इन लोगों ने युद्ध ही छेड़ दिया। जब तक फ्रांस की सेना वापस आती, तब कुछ सेना आती किसका मदद करने के लिए? टीपू सुल्तान की मदद करने के लिए, तब तक तो ये युद्ध छेड़ दिया, पूरा युद्ध ही करने लगा अंग्रेज लोग, ठीक है। अब टीपू सुल्तान के सैन्य शक्ति रणनीति के बावजूद अंग्रेजों के संयुक्त सेना सामने पर टिक नहीं सकी और उन्हें 1792 में गंभीर पराजय का सामना करना पड़ा और अंततः उन्हें मार दिया गया। टीपू सुल्तान को 1792 ईस्वी में हार माननी पड़ी, मार नहीं दिया गया, मतलब हार माननी पड़ी थी। और मतलब ये मर ही ना गए भाई, हार गए तो टीपू सुल्तान क्या हो गए? ऐसे अपने आप को मारा ही हुआ तो मानेंगे, लेकिन एक नहीं होता है कोई पीछे से आके बस कांतारा जैसा बोल दे, वो जीत जो जाग जाओ, ठीक है। तो सेकेंड वाले में फिर से जाग गए, मारेंगे फिर से, चलो फिर युद्ध होगा फोर्थ वाले में, सेकेंड वाले फोर्थ वाले में, ठीक है। तो टीपू सुल्तान अब अंग्रेजों के साथ क्या कर लेते हैं? श्रीरंगपट्टनम की संधि कर लेते हैं। श्रीरंगपट्टनम, कैसा कैसा नाम है ना, श्रीरंगपट्टनम की संधि कर लेते हैं 1792 में, श्रीरंगपट्टनम की। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों, मराठों और निजामों को कई क्षेत्र सौंपने पड़े थे। इस संधि के साथ टीपू की शक्ति कम हो गई और उन्हें भारी क्षतिपूर्ति देनी पड़ी और यह युद्ध टीपू सुल्तान के लिए एक बड़ा झटका था। ये झटके से उभर नहीं पाए थे तब तक फोर्थ मैसूर वॉर चालू हो गया। कब? 1799 में, फोर्थ एंग्लो मैसूर, ठीक है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर चालू हो गया। कब हुआ? टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद अंग्रेजों के खिलाफ अपना विद्रोह जारी रखा। उन्होंने फ्रांसीसियों के सहयोग से प्राप्त करने का प्रयास किया और अंग्रेजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। अंग्रेजों ने इस खतरे के रूप में देखा कि टीपू सुल्तान समाप्त करने का निर्णय लिया। टीपू सुल्तान की हार हुई। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी उसको खारिज करके इन लोगों ने टीपू सुल्तान को मृत्यु को दे दिया, ठीक है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। सुनो ध्यान से, 1799 में सब किया धरा देख रहे हो किसका है? फ्रांसीसियों का। फ्रांसीसी लोग कुछ भी करके यहाँ पे राजाओं के साथ मिल करना यहाँ पर अपना पैर जमाना चाहते थे अंग्रेजों के जैसा। अंग्रेजों को केवल टक्कर देने वाला यही था फ्रांसीसी। पेड कर दे फीस, याद कर रहे? पेड कर दे फीस, याद है? याद है? अरे पुर्तगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, इंग्लैंड, डच, उसके बाद कर से कुछ भी नहीं था। डेनमार्क, फ्रांसीसी और स्वीडन। स्वीडन वाला लोग को तो भगाइए दिया था। पुर्तगाल यहाँ पे थे लेकिन युद्ध करना जानते नहीं थे। डच यहाँ पर थे लेकिन इनको भी भगा दिया गया। डेनमार्क वाले तो ये लोग जो युद्ध कर रहे थे उसी से देख के भाग गया। बचा कौन? फ्रांस। अब फ्रांसीसियों वाले लोगों ने
फ्रांसीसी लोगों ने किसके साथ मिलकर, साउथ साइड के टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ मिलकर उन लोगों से अंग्रेजों के साथ युद्ध कर लेते। तो मेन जड़ कौन है, फ्रांसीसी। और अंग्रेज बोलते थे कि तुम फ्रांसीसियों के साथ मिले क्यों हो, तुम हमारे साथ क्यों नहीं मिल जाते। ठीक है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई ना, तो उसके बाद संभाजी महाराज जब आए, छत्रपति संभाजी महाराज जब आए, तो औरंगजेब को यह लगा ना कि अब पूरा मराठा खत्म, लेकिन संभाजी महाराज ने पूरा मराठा संभाल लिया। ठीक है, और जब उनको पकड़ के लाया गया, जंजीर में बांध के लेके आया गया, किनको, संभाजी महाराज को जंजीर में बांध के लेके आया गया, तो औरंगजेब का एक सहयोगी उनसे बोलता है कि हमारे बंजर जमीन में ऐसा फूल क्यों नहीं खिलता। ठीक है, संभा के मतलब मुख से आवाज तो छोड़ो, उफ तक नहीं निकली। संभा के मुख से वो चीख सुनना चाहता था औरंगजेब, खाली एक ही वो नाम सुनाई दे रहा था, जगदम्बा। ठीक है, एक ही नाम सुनाई दे रहा था। वैसे टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान ने भी कभी नहीं सोचा था कि हम अंग्रेजों से हार जाएंगे, अंग्रेज हमें कब्जा करके लेके जाएंगे। इसलिए फ्रांसीसियों का साथ बहुत ज्यादा पाते थे टीपू सुल्तान। अब फ्रांसीसी ये सोचते थे कि साउथ साइड में कब्जा हो गया तो पूरा मसाला हमारा, पूरा यहाँ पे लोग हमारे, और अंग्रेजों को नॉर्थ इंडिया दे दिया जाएगा, साउथ साइड में हम लोग कब्जा करेंगे। लेकिन उसका साथ किसका चाहिए, टीपू सुल्तान का। तो इसीलिए फ्रांसीसियों ने 1799 में एक और चिंगारी लगा दी, टीपू सुल्तान जय हो, टीपू सुल्तान जय हो, तुम ही हो राजा, तुम ही यहाँ पे मैसूर पे कब्जा कर सकते हो, अंग्रेज तुम्हारे यहाँ कब्जा नहीं करने आ सकते। लेकिन टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से कहा भी, मैं अब युद्ध लड़ने के लायक नहीं हूं, हार गया हूं ऑलरेडी युद्ध, अब उससे क्या लड़ूं। ठीक है, मन नहीं था। लेकिन क्या होता है ना, कहीं नहीं पुश कर देता है, खाली चल बाबू चल, हो जाएगा, चलो अरे हो जाएगा, एग्जाम में लिख लेगा तुम लोग, अच्छा हो जाएगा हो जाएगा, चलो। खाली एक बार चिंगारी लगा दिया, बस हैदर अली फिर से, ये टीपू सुल्तान फिर से मारो, मारो फ्रांसीसियों को, ये अंग्रेजों को फिर से मारो। टीपू सुल्तान फिर से जाग गया। ठीक है, अब टीपू सुल्तान बोले अब तो आर या पार, अब कुछ हम नहीं जानते हैं। लड़ाई होगी, फिर से वार होगा। अब 1799 में फिर से लड़ाई हुआ, और इस लड़ाई में टीपू सुल्तान चल बसे। कहानी शुरू होते खत्म हो गई बेचारे की, टीपू सुल्तान। ठीक है, तो बताओ संधि होगी कि नहीं होगी। अरे मर गया तो अब संधि किसके साथ होगी, मैसूर पूरे कब्जे में किसका, अंग्रेजों का। समझ में आया। तो क्या चतुर्थ आंग्ल मैसूर वॉर में, क्या चतुर्थ आंग्ल मैसूर वॉर में क्या संधि हुई थी, कोई कोई संधि नहीं हुई थी। डायरेक्ट अब कब्जा हो चुका था किनका, अंग्रेजों का। ठीक है, और अंग्रेजों ने एक हिस्सा भी ना निजाम को दिया ना मराठा को दिया। भाई जो जीते हो उसमें से कुछ इन लोगों को भी दे दो। मराठा चुपचाप से ये देख रहे थे, हम तो मदद किए हुए हैं अंग्रेजों का, तो अंग्रेज हमारे भले होंगे, हमको मैसूर में कुछ जगह दे देंगे और हमारा मराठा और फैल जाएगा, आओ बेटा तुमसे लड़ लेते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। इसके वजह से एंग्लो मराठा वॉर चालू हो गया। कौन सा वॉर, मराठा वॉर। तुमको बेटा हम मदद किए, लेकिन तुम लोग हमको एक चुटकी भी नहीं दिया। हाँ, ये मैसूर इतना बड़ा इलाका तुमने जीत लिया, टीपू सुल्तान मारे गए, लेकिन तुमने हमको एक इलाका भी नहीं दिया। हम तुम्हारे ऊपर काहे भरोसा करें। अब वार होगा, तुम्हारे साथ भी वार होगा, तो एंग्लो मराठा वॉर होता है। समझ में आया। अरे समझ में आया रे, कुछ बोलबो नहीं करता है, एक कॉन्सेंट्रेट होता है ना। टीचर और स्टूडेंट के बीच में हमेशा एक कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। ठीक है, आप लोग को एक अट्रैक्शन होना चाहिए। पढ़ा रहे इतना मस्त, मैसूर वार कभी पढ़े नहीं थे, आज नया चीज पढ़ रहे थे हम, तो खतरनाक दिमाग में बैठना चाहिए।
ठीक है बाबू, समझ में आ गया? कौन सा? मैसूर। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं पूरा, ठीक है ना? बताइए, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब कब हुआ बताइए? फर्स्ट कब हुआ? 1767 से लेकर 1769 तक, 2 साल तक चला था ये वाला। उसके बाद बताओ सेकेंड 1780 से लेकर 84 तक, है ना? इसमें हैदर अली थे? नहीं, हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 में। अच्छा बताइए, इसमें कौन सी संधि हुई थी? मैसूर की संधि। ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, मद्रास की संधि। इसमें मद्रास की संधि हुई। इसमें किसकी? मैंगलोर की संधि, मैंगलोर की संधि। और इसके बाद बताओ थर्ड वाला में, थर्ड वाला कब से कब तक? 1790 से लेकर 1792 तक। इसमें कौन सी संधि हुई? श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है? इसमें टीपू सुल्तान मारे गए थे कि हार गए थे? हार गए थे। उसके बाद फोर्थ में तो लहका देता है उनको, आग लगा देता है, मार मार मार, फ्रांसीसी बोल रहे मार मार, ठीक है? तो 1799 में अब टीपू सुल्तान तो मर ही गए, तो भाई संधि किसके साथ होगी? इसीलिए पूरा मैसूर किसके कब्जे में? अंग्रेजों के कब्जे में। याद रहेगा बाबू? बोले प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से लेकर 1769 तक कौन सा ये हुआ संधि हुई? मद्रास की संधि। कौन सी संधि? मद्रास। उसके बाद बताइए 1780 से लेकर 1784 तक, लेकिन 1782 में किसकी मृत्यु हो गई? हैदर अली की मृत्यु, हैदर अली। इसके बाद इनका बेटा टीपू सुल्तान आगे युद्ध को बढ़ाता है, और उसके बाद मैंगलोर की संधि के अनुसार ये युद्ध क्या हुआ? खत्म हुआ। थर्ड जो वॉर चला वो 1790 से लेकर 1792 में, और श्रीरंगपट्टनम की, इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी, मौत नहीं हुई थी। लेकिन फोर्थ वाले में 1799 से लेकर, इसमें टीपू सुल्तान को क्या कर दिया गया? मार दिया गया, इनकी मृत्यु हो गई। और इनको मृत्यु को चढ़ाने वाले कौन थे? फ्रांसीसी थे। कौन थे? फ्रांसीसी। ठीक है, याद रहेगा? एकदम बेहतरीन, एकदम याद कर लेना, एकदम एकदम याद कर लेना। बोलो 1767 से लेकर 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर वॉर। कौन सा संधि? मद्रास की संधि। दूसरा 1780 से लेकर 1784 तक, उसमें 82 भी आता है, 1782 भी आता है, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और 1780 से लेकर 1784 तक चला था सेकेंड मैसूर वॉर। कौन सी संधि? मैंगलोर की संधि। उसके बाद तीसरा 1790 से लेकर 1792 तक चला था, और उसमें टोटली टीपू सुल्तान मारे नहीं गए थे, टीपू सुल्तान की हार हुई थी और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। और उसके बाद 1799 में फ्रांसीसियों की वजह से टीपू सुल्तान की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, और युद्ध खत्म हुआ, मैसूर वॉर खत्म हुआ, और अंग्रेजों का मैसूर पर कब्जा हो गया। बंगाल पे कब्जा, कर्नाटक पे कब्जा, मैसूर पे कब्जा। अब होगा मराठा पे कब्जा। अब होगा किस पे? मराठा पे कब्जा। उस पर उसके बाद होगा पंजाब पे कब्जा, जो सिखों के साथ युद्ध होगा, ठीक है? और सिख एकदम पगड़ी निकाल के, वो तू हमको मारने आया, वो कट के रख देना बेनू, ठीक है? वो कट कर देता मैं, वो पुत्र सरसों दा साग मक्के दी रोटी खा के मारता मैं, ठीक है? पंजाब में पंजाबियों से लड़ने जाएंगे ये अंग्रेज, ठीक है? वो उधर पे पंजाबी लोग एकदम लंबा लंबा, ओए पुत्र इतने कितने जा रही ठीक है? ये हमारा इलाका हो रहा। ये भी हंसे रही होगी अपने चलो समझ में आ गया ना? मैसूर वॉर समझ में आ गया पूरा। अब इसके बाद आप लोग को बता देंगे मराठास और सिख, ठीक है? मराठा और सिख के बारे में बता देंगे, तो उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ा लंबा चैप्टर है, ये लेंदी चैप्टर है, लेकिन मस्त है चैप्टर, देख रहे हो? पढ़ने में मजा आ जा रहा है। अभी इसके बाद देखना अंग्रेज लोग कैसे भारत में पूरा का पूरा कब्जा करेंगे जब, तो उसके बाद थोड़ा सा इसमें बताएंगे आप लोग को गांधी जी के बारे में, कौन कौन से युद्ध लड़े थे। और उसके बाद 3 को बताएंगे, 1920, 1930 और 1942, ठीक है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद भारत को देश आजाद करा के आप लोग को आजाद कर देंगे हिस्ट्री से, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।